हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं प्रदोष व्रत के विषय में। प्रदोष व्रत इस माघ कृष्ण पक्ष में कब रहने वाला है और इसकी पूजा विधि क्या है, इसकी कथा क्या है, इसका महत्व क्या है। तो ये जो प्रदोष व्रत है माघ कृष्ण पक्ष में आता है, ये 7 जनवरी को मनाया जाएगा। और प्रदोष व्रत में प्रदोष के समय पूजा की जाती है। प्रदोष समय उसे कहते हैं जो सूर्य अस्त और रात्रि के मध्य का समय होता है, उसे प्रदोष का समय कहा जाता है। इसी समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि आप प्रदोष व्रत रखे हैं तो आपको प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की आराधना करके भगवान शिव की पूजन करें। वैसे मूल रूप से प्रदोष के समय भगवान शिव की सायंकाल पूजा होती है। आप स्नान आदि कर लें, सफ़ेद वस्त्र धारण कर लें और इसके बाद भगवान शिव की जो आपके पास सामग्री उपलब्ध हो उससे भगवान शिव की पूजा करें। और भगवान की शिव की पूजा में एक महत्वपूर्ण होता है बेलपत्र और भगवान शिव का अभिषेक। अभिषेक से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और बेलपत्र चढ़ाने से। और बेलपत्र में यदि राम राम लिखा जाए तो और भी ज़्यादा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और अभिषेक के लिए आपके पास दूध उपलब्ध हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो जल उपलब्ध हो उससे भी अभिषेक आप कर सकते हैं। अन्य तरह से अभिषेक होता है, जैसे अब गन्ने की रस से यदि भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो धन की प्राप्ति होती है। इसी तरह अन्य प्रयोग भी, अब जैसे बहुत लोगों को आज के समय में कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, तो भगवान शिव का कुशा का जो जल होता है, कुसर्क होता है, उससे करने से रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसी तरह अन्य प्रयोगों से भगवान शिव की आराधना करने से अलग अलग तरह के फल हमें मिलते हैं। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा क्या है, इसका महत्व क्या है। तो एक समय की बात है कि एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब थी। वो भ्रमण कर रही थी अपने 2 पुत्रों के साथ में। तो संयोगवश, देव योगवश उसे शांडिल ऋषि के दर्शन हुए और उसने शांडिल ऋषि को प्रणाम किया। और शांडिल ऋषि ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों भ्रमण कर रही हो। तो उसने बताया कि मैं धन के लिए यहाँ भ्रमण कर रही हूँ। तो शांडिल ऋषि ने प्रदोष व्रत का महत्व बताया और कहा कि तुम और अपने दोनों पुत्रों के साथ इस प्रदोष व्रत को करो, तुम्हारे जीवन से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो उसने पूजा की विधि पूछी तो शांडिल ऋषि ने प्रदोष व्रत की संपूर्ण विधि बताई और वहाँ से चले गए। तब उस ब्राह्मणी ने और उसके दोनों पुत्रों ने भगवान शिव की प्रदोष के समय नित्य प्रति पूजन करने लगे और प्रदोष व्रत भी करने लगे। इसके प्रभाव से एक दिन संयोगवश दोनों पुत्र स्नान करने गए तो शुचि व्रत राजसूत की आज्ञा से देख रेख में वो स्नान करने गया और नदी में स्नान करते हुए उसे एक स्वर्ण का घड़ा मिला जिसके अंदर बहुत सारे हीरे मोती अन्य सब चीज़ें भरी हुई थी। तो उस घड़े को लेके वो आया और अपनी माता के सामने रखा और कहा कि ये घड़ा मुझे प्राप्त हुआ है। तो उसकी माता ने कहा कि तुम दोनों इसे आप आपस में आधा आधा बांट लो। तो शुचि व्रत ने कहा कि नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है। ये जो सब चीज़ें प्राप्त होती हैं तो व्यक्ति के भाग्य के अनुसार प्राप्त होती हैं, तो इसमें इसे कोई भी हिस्सा मैं नहीं दूंगा। तो वो भी मान गया और आगे समय निकलता गया। और फिर ये ब्राह्मण का जो पुत्र था, ब्राह्मणी का जो पुत्र था, एक दिन राजा के पुत्र के साथ भ्रमण करने गया। राजा का पुत्र साथ में भ्रमण करते हुए दोनों बहुत दूर जंगल में निकल गए। और जब आगे देखते हैं तो ये ब्राह्मण पुत्र ने देखा कि कुछ अप्सराएं आगे नृत्य कर रही हैं। उन अप्सराओं को देखकर वो जो ब्राह्मणी का पुत्र था उसने कहा कि आगे यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो गंधर्व पुत्रियाँ होती हैं, अप्सराएं होती हैं, तो ये गंधर्व पुत्रियाँ लोगों को, मनुष्यों को आकर्षित कर लेती हैं, इसलिए हमें वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा, तो हम वापस चलते हैं। तो राजकुमार ने कहा कि नहीं, मैं आगे जाऊँगा और मुझे कोई भी भय नहीं है।
तो वो राजपुत्र आगे बढ़ता गया और जब गंधर्व कन्याओं के सामने पहुंचा, उसमें से एक गंधर्व कन्या थी। तो उसने उस राजपुत्र को देखा तो मोहित हो गई और अपनी सखियों को कहा कि तुम जाओ, जो अगला जंगल है, अगला वन है, वहाँ पर जाके कुछ पुष्प आदि ले आओ। तो सभी अन्य जो गंधर्व कन्याएं थी वो चली गईं और वो कन्या जो मोहित हो गई थी वो उस राजपुत्र से बात करने की कोशिश की और फिर उसने बात किया, अपना परिचय दिया और उसका भी परिचय पूछा। तो उस कन्या ने कहा कि मैं गंधर्व कन्या हूँ और यहाँ मैं क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए आई थी। और राजपुत्र से पूछी तो राजपुत्र ने कहा कि मैं इस समय शत्रुओं से पीड़ित हूँ, मेरे राज्य को शत्रुओं ने हरण कर लिया है और मैं यहाँ भ्रमण करने के लिए आया था। तो उस कन्या ने कहा कि कोई बात नहीं, आपका राज्य भी वापस हो जाएगा और मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। तब राजपुत्र ने कहा कि ना तो इस समय मेरे पास राज्य है, ना कुछ भी है, तो तुम कैसे मेरे साथ रहोगी। तब उसने कहा कि इसकी चिंता आप ना करें, मैं 2 दिन बाद तीसरे दिन इसी जंगल में इसी समय मैं आऊँगी, तो आप आइएगा और हमारा यहाँ पर विवाह होगा। तब राजपुत्र और ब्राह्मण पुत्र दोनों चले गए और आके माता को बताए, ब्राह्मणी को बताए। तो उसने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो हमारा भाग्य खुल जाएगा। तब फिर निश्चित समय के अनुसार राजपुत्र और ब्राह्मण पुत्र दोनों पहुँचे और जब वहाँ पहुँचते हैं जंगल में तो देखते हैं कि गंधर्व राज स्वयं आए थे साथ में, अर्थात उस कन्या के पिता, और वो कन्या और पूरा समाज आया हुआ था और उन्होंने ब्राह्मण पुत्र और राजपुत्र दोनों का स्वागत किया और फिर कहा कि मैं शिवलोक गया था। जो गंधर्व राज थे उन्होंने कहा राजपुत्र से, मैं शिवलोक गया था और वहाँ पर भगवान शिव ने मुझे आज्ञा दी, माता पार्वती और भगवान शिव बैठे हुए थे कैलाश में, तो उन्होंने आज्ञा दी कि ये जो राजपुत्र है ये शत्रुओं से पीड़ित है, इसका संपूर्ण राज शत्रुओं ने हरण कर लिया है, तो इसे आप जाएं, सहयोग करें और इसे राज अपना दिलवाएं और इस कन्या का भी विवाह करें। तो उसने, पिता ने, गंधर्व राज ने फिर राजपुत्र के साथ विवाह करवा दिया कन्या का और बहुत सारे धन, हाथी, घोड़े, वस्त्र आदि सब कुछ दिया, साथ में चतुरंगिनी सेना भी दी, जिससे राजपुत्र आके अपने राज्य में शत्रुओं को पराजित करके अपना राज्य प्राप्त किया। मंत्रीगण राजपुत्र का अभिषेक किए और उसके बाद राजपुत्र ने यहाँ पर कहा जाए कि 10,000 वर्ष अपना राज्य चलाया और सुख भोग किया और फिर अंत में भगवान शिव को प्राप्त किया। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर सीखने को ये मिलता है और भगवान शिव ने ये कहा, ये जो कथा सुनता है या पढ़ता है संध्या काल में, उसके सभी दुख, सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो इसी तरह जैसे राजपुत्र ने अपना सब कुछ प्राप्त कर लिया, इसी तरह मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है और इसका श्रवण करने से या पढ़ने से हमारे जीवन में जो समस्याएं होती हैं वो भगवान शिव की कृपा से सब दूर हो जाती हैं और हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है जो हमारी इच्छाएं होती हैं। तो ये प्रदोष व्रत हमें करना चाहिए। यदि आप हर दिन प्रदोष के समय कथा नहीं कर सकते तो कम से कम प्रदोष के दिन अवश्य करें और भगवान शिव की आराधना करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।